गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज पता है सुबह हम मॉर्निंग टॉक पे आए हैं और हमारे साथ हैं थर्ड ईयर से अंकित सर और वो गेट क्वालीफाई भी कर चुके हैं। तो आज हम उनसे काफ़ी तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो हम फर्स्ट उनका इंट्रो जानना चाहते हैं। तो गाइस, जैसा कि प्रधान ने बताया, मेरा नाम अंकित कुमार है एंड आई बिलोंग्स टू थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड आई केम फ्रॉम बुलंदशहर एंड अ स्मॉल सिटी खुर्जा and currently this is my third year and recently I qualified GATE 2022 in electrical branch and 1 year ago I was qualified in examination of NDA and also rejected by the 2FS Mysore. And my hobbies like playing chess and reading books and so many things. And I am currently a coordinator of two clubs. First is main Jagriti club and second is culture club. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा अभी कॉलेज में और अभी तो 1 साल और है तो और अपने आप को एक्सप्लोर करूँगा और देखूँगा चीज़ें। हमने देखा है कि जब भी मैं तो आपसे मिला हूँ और जब भी आपसे देखा है मैंने तो हमेशा हंसते हुए ही देखा है। मतलब चाहे जैसी सिचुएशन हो, चाहे जब मिले हों, लेकिन आप हमेशा हंसते ही रहते हैं। तो इसके पीछे सीक्रेट क्या है? हाँ, मैं अब हूँ, मैं ऐसा पहले नहीं था। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर तो तब मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का था, लेकिन 2021 में एक सॉर्ट ऑफ टाइम में मैंने बहुत कुछ देखा, अपने आप की बहुत चीज़ देखी मैंने। तो मैंने सोचा कि सैड होने की सिचुएशन बहुत मिल जाती है, ठीक है, मिलेगी कॉलेज, लेकिन खुश होने के लिए और चेहरे पे स्माइल देने के लिए कोई रीज़न नहीं होता। तो उसको बिना रीज़न से हम दिखा सकते हैं, बाकी दुख के लिए तो रीज़न ही रीज़न है। तो ये मैं मानता हूँ। बाकी मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में, वो मेरी स्माइल को देख के खुश होते हैं, उन्हें देख के और एक स्माइल आती है। ये मेरा। तो सर से हम पूछना चाहते हैं कि जैसे दुख तो बहुत सारे हैं आदमी की लाइफ में और आदमी स्ट्रेस भी बहुत लेता है। तो मतलब वो खुशी कैसे रहे आपकी तरह, हमेशा स्माइल करता रहे हर सिचुएशन में, कैसे हो सकता है? आजकल क्या होता है, सैडनेस कब आती है जब भी हम कोई काम कर लेते हैं ना, उसका जो रिग्रेट होता है ना वो दिखाता है। तो मैं एक चीज़ मानता हूँ, कभी भी कोई काम कर रहे हो ना तो उसे करते समय पूरे ध्यान से करो, लेकिन जब वो हो जाए ना उसे छोड़ दो, उसके बारे में सोचो मत। और उसकी जो टर्म्स है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम, जो तुम्हारे वहाँ रहा था कमी, उनको से इम्प्रूव करके आगे रखो। उन्हें सोचो मत अगर मैं ऐसा कर लेता तो ये होता। तो इसलिए अपने एक चेहरे पे स्माइल रखो, जिससे कि दूसरा बंदा भी कोई भी तुम्हारे सामने आए, तुम्हें देखे तो और एनर्जाइज हो और तुमसे मिलने का और बार बार उसका मन करे। ये चीज़ स्माइल से हमें एडवांटेज देती है। तो सर, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गेट एग्जाम क्वालिफाई करा है, तो उसमें मतलब कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी कौन सी कमी थी जो मतलब रह गई हैं, ताकि आप और अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करके और अच्छा स्कोर कर पाते? जैसे कि IIT ने स्टार्ट कर दिया है कि आप थर्ड ईयर में गेट दे सकते हैं, तो दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, जो मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करता हूँ तो दिया था। तो प्रॉब्लम तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन उस समय हमारे सेमेस्टर चल रहे थे। तो और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एकेडमिक और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बीच का सिलेबस है और जो उनकी पूछी जाने वाली चीज़ है उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो उस समय मेरा मेनली फोकस एकेडमिक पे था और मैं इसे फोकस नहीं कर पाया। और सेकंड थिंग ये थी कि कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम की तैयारी करते हैं, कोई हम देते हैं और हम चाहते हैं उसमें हमारा बेस्ट स्कोर हो, तो हमें एक एडिशनल मेंटरशिप भी लेनी पड़ती है, जैसे कि आज की बहुत सी अकेडमी जो प्रोवाइड करा रही है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो हमें लेनी जरूरी होती है। मतलब अगर तुम अच्छा स्कोर करना है तो उस समय वो मेरे पास नहीं थी। लेकिन मेरा, जैसे मैं कह सकता हूँ, बहुत पहले से ही मेरा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा रहा है। तो मेरे को इस गेट को क्वालिफाइड करने में मेरे एप्टीट्यूड ने काफ़ी बहुत हेल्प करी, जिससे कि मैं कहता हूँ मेरे आउट ऑफ जो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन एप्टीट्यूड के थे वो सारे सही थे, जिस वजह से मेरा एक गेट क्वालिफाइड होने में मुझे हेल्प मिली। लेकिन मैं आगे कभी अगर मैं प्रिपेयर कर दूंगा तो एक अपने एक सब्सक्रिप्शन या फिर जो अकेडमी है कोई भी जो, उससे मैं सब्सक्रिप्शन लेकर तब आगे प्रोसीड करूँगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो सर, नेक्स्ट गोल आपका क्या है? मैं अपने एकेडमिक में ऑन एवरेज से थोड़ा बहुत ठीक ही रहा हूँ, ठीक है। मेरा इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा उतना नहीं है। तो अगर मैं गोल की बात करूँ, मैं गोल तो नहीं कहूँगा, दैट इज़ माई एम। मैंने काफ़ी प्लान्स बना रखे हैं, मतलब फर्स्ट प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। बट अगर डिस्क्लोज करने की बात आती है तो मैं सिर्फ प्लान ए डिस्क्लोज करना चाहूँगा। तो मेरा करंटली जो एम है, मैं आने वाले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स में एज ए पायलट ज्वाइन होना चाहता हूँ। दिस इज माई मेन गोल, मेन एम जो मैं चाहता हूँ। तो सर, जैसा मैंने बताया ना, जब मैं स्टार्ट में आया था तो मैंने देखा था जागृति क्लब में, और मतलब आपको सब देखते ही रहते हैं ज़्यादातर और स्पीच देते हुए देखते रहते हैं। तो मतलब हंसते हुए बढ़िया, मतलब मतलब अच्छी से अच्छी आप स्पीच देते हैं। तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं और जूनियर्स क्या करें कि वो अपनी स्पीच अच्छी कर सकें? जैसा मैंने बताया कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो काफ़ी इंट्रोवर्ट था और काफ़ी चीज़ें मेरे पास मैं उतना नहीं करता जितना आप करता हूँ। तो इसमें एक मेरा जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि जब मैंने अपना NDA क्वालिफाइड किया था तो मैं कोचिंग के लिए गया था, SSB के लिए, SSB कोचिंग के लिए, जो मेनली 14 से 12 डेज़ की होती है ओनली। तो उस समय हमें स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी चीज़ सिखाई गई थी, जो मुझे आज मैंने इम्प्लीमेंट करी है और मैं उनकी देखता हूँ। तो उसमें स्किल्स हमारी बोलने की
कंटेंट ऑर्गेनाइज करने की तुम जो बोल रहे हो, और उस चीज़ को किस पॉज के साथ बोलना है, किस फ्लो के साथ बोलना, ये चीज़ मुझे सिखाई गई थी, और तो वो मुझे दिखती है। और जब थर्ड ईयर में मैं आया तो मेंबर तो मैं पहले से था ग्रुप का, लेकिन मैं लीड रोल में नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं खुद ही उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। लेकिन थर्ड ईयर मैंने अपना कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया और मैंने क्लब से काफ़ी चीज़ें सीखी। मेनली जो मैंने सीखी, अपनी एक लीडरशिप क्वालिटी सीखी और अपनी स्पोकन सीखी, जो मैं जितनी अच्छी करता हूँ, और मैं चाहता हूँ और अच्छी हो, लेकिन जितनी है वो मैंने क्लब को उसका डेडिकेशन रहता है। तो ये चीज़ें मैं क्लब से ज़्यादा सीखा हूँ और टीचर्स से मिलकर सीखा हूँ, क्योंकि टीचर्स से मिलते हैं जब तो आप क्लब में रहते हो, उनको इनवाइट करना, उनको क्लब के बारे में बताना और उनको इवेंट एक्टिविटी के बारे में बताना, तो इससे तुम्हें और चीज़ें, और तुम खुलते हो अपने आप में, और तुम जानते हो कि हाँ ये मैं सबके सामने बोल सकता हूँ, तो मुझे किस चीज़ का डर, ये चीज़ होती है। तो अगर जूनियर्स की बात करें तो जूनियर्स को मेनली अगर अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना है, तो उनको जो पढ़ाई से हटके जो चीज़ें हो रही है ना, उनमें इन्वॉल्वमेंट दिखाना होगा, उनमें चीज़ों को देखना होगा कि हाँ अगर मैं बोलना चाहता हूँ अच्छा, तो वो होस्ट करो उस प्रोग्राम को, टीचर्स के पास जाए उस प्रोग्राम को बताने के लिए, उस एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो तब क्या होगा, उसे दिखेगा कि हाँ मैं कहाँ अटकता हूँ या कहाँ मैं रुकता हूँ, तो उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता है क्लब में आके, अपने को देख के कि मैं किस वर्क के लिए सूटेबल हूँ, या मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, या मैं किस इम्प्रूव करना चाहता हूँ, वो तुम्हें कॉलेज ही दे सकता है। जो क्योंकि आज के समय में कॉलेज ही मैं मानता हूँ अपने आप को एक्सप्लोर करने का बहुत बड़ी जगह है, जो पहले भी थी और अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने खुद अपने आप को यहाँ एक्सप्लोर किया है। मैं दूसरे को भी कहूँगा वो यहीं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है, अपनी स्किल्स पर काम कर सकता है, अपने डेवलपमेंट पर काम कर सकता है। तो मैं जूनियर्स को रेकमेंड करूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ भी चीज़ें करते रहिए और अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते रहिए अगर कुछ चेंज चाहते हो, क्योंकि बिना कुछ करे तो कुछ होता नहीं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि वाई यू चूज इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग की बात करें तो मैं भी एक नॉर्मली एक लड़का हूँ, नॉर्मली एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा कोई ऐसा मन नहीं था इंजीनियरिंग का। वैसे होता है ना कि मैथ में नंबर आ गए तो हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, लेकिन ऐसा जब मैं 12th में था अपनी में, मेरे को उस समय IT वगैरह की ज़्यादा नॉलेज नहीं, बिल्कुल नहीं थी, कह सकते 1 या 2% थी, उतनी नहीं थी, मैंने कोई फॉर्म भी नहीं भरा, और मैं बताऊँ मैंने IIT जी कभी दिया भी नहीं है। तो उस समय जब रिजल्ट आया हमारा, तो आई वाज टॉप इन माई स्कूल, मैंने अपने स्कूल को टॉप किया था, तो मेरे टीचर्स को एक्सपेक्टेशन थी कुछ अलग करेगा, ठीक है, तो उसी जो कहते हैं उसी बड़ा मैंने घर पे कह दिया कि मैं ना पॉलिटेक्निक करूँगा, ना ही मैं कोई BA करने वाला। तो बाकी मुझे नहीं पता मैं तीसरा करने का, लेकिन मैंने डैडी से कह दिया कि ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं करनी है। उसी समय क्या हुआ, जो उस समय UPS EE का एग्जाम होता था, जिससे हाँ एडमिशन होता था, उसका रिजल्ट आया था। तो उसका रिजल्ट आया, मैंने यूट्यूब वगैरह से वीडियोस देखी, तो मुझे लगा कि मेरे को कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट। तो उस समय गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हो रहे थे, तो मैंने डैडी से कहता कि मुझे BTech करनी है। तो मैंने इस वजह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ करी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था फिजिक्स में, और इंजीनियरिंग इसलिए चूज़ करी क्योंकि मेरे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था उस समय। तो सर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पता है ये है कि आपका मेंटर कौन है, और आप एक चीज़ जो मेंटर के बारे में सबसे अच्छी लगती हो आपको। मेंटर की बात करूं तो मेरा इतना मतलब अच्छा कोई मेंटरशिप रही नहीं है, बट हाँ मेरे एक भैया हैं, मेरे ताऊजी के लड़के हैं, जो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो यहाँ चांदपुर की थाने में तैनात थे। अब वो उनका ट्रांसफर बिजनौर हो गया, तो मैं उनको काफ़ी एडमायर करता हूँ। तो वो ही मुझे चीज़ें बताते हैं कि अंकित ये चीज़ें करो और इन चीज़ों में ऐसे फोकस करो। तो उनकी जो डिसीजन पावर है और उनकी जो कामनेस है किसी चीज़ को कहने की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो डिसीजन भी ऐसे बताते हैं प्रोज एंड कॉन्स के साथ, और अब के ये करेगा तो ये होगा, ये देख लियो, अगर तो इसके कैपेबल है तो कर ले, अदरवाइज रहने दे। तो उस चीज़ को बताते हैं ना, तो उनकी जो डिसीजन है कि हाँ इसको ऐसे इंट्रोड्यूस करो, पावर मतलब कोई भी डिसीजन को, कि हाँ ये चीज़ को देख सके, अगर प्रॉब्लम हुई तो उसको फेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उनको काफ़ी एडमायर करता हूँ। और वो अभी बिजनौर में तैनात है, लेकिन मैं उनसे कहीं अभी मिल नहीं पाया हूँ, जब से मैं कॉलेज में आया हूँ अभी। तो मैं चाहता हूँ मिले, घर पे मेरे पास, मैं उनसे मिलता रहता हूँ, दादाजी का सच में तो मतलब बिजनौर तो पास ही है, कभी भी लेकिन ऐसा ना कि टाइम नहीं मिलता, और भैया को टाइम नहीं मिलता, मेनली उनको रात में टाइम मिलता है, मैं रात में जा नहीं सकता। तो मैं उनको काफ़ी एडमायर करता हूँ और मैं करता हूँ कि मतलब ऐसा होता है ना कि अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है तो वो मतलब आपको मतलब कि क्योंकि वो चीज़ों से गुजर चुका है ना, तो आपको आगे की चीज़ें बताता रहता है कि भाई मैंने जैसे डिसीजन लिए थे तो मुझे ऐसा मिला, तो अगर आप लेंगे तो आपको ऐसा होगा। तो वो मतलब काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए एक मेंटर होना जरूरी है लाइफ में। मेंटरशिप जरूरी है, ये तो ये मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। तो मेरे जो भैया है ना, वो DU से भी हैं इकोनॉमिक्स में। तो फर्स्टली पहले उन्होंने BTech करी थी वहाँ से DU से, लेकिन उन्हें लगा कि फर्स्ट में उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने BTech छोड़ के BA में एडमिशन लिया उस समय। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि बंदे का अगर नहीं है तो उसने स्विच किया उस मोमेंट पे, और उसने भी काफ़ी अच्छा किया। आज उनकी जो पोस्ट है, मतलब मैं उनको एडमायर करता हूँ क्योंकि उनकी मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है, उनका लाइफ स्टाइल भी अच्छी लगती है, उनका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा लगता है, उनकी आई लव इट एवरीथिंग, मुझे हर एक चीज़ उनकी अच्छी लगती है। इसलिए प्लान A भी होना चाहिए और B भी होना चाहिए और C भी होना चाहिए, जो मेरा है। जैसा कि आगे सर ने कहा है आपको, तो मतलब बैकअप भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो सर आपकी बेस्ट अचीवमेंट क्या है आज तक की? तो वैसे बताना ऐसी वो ऑल नो मेरी एज 19 ईयर है, तो मैं अभी तक मैं मानता नहीं कि मेरी कोई अचीवमेंट है, लेकिन हाँ मैं एक अचीवमेंट कंसिडर करूँ तो इन द मंथ ऑफ अगस्त
तो जब मैं 2FHP मेसूर से रिजेक्ट हुआ था और उस समय जो मैंने चीज़ें देखी थी, क्योंकि उस समय अगर मेरा वो फर्स्ट अटेम्प्ट था जो मैंने पहली बार दिया था और अकॉर्डिंग टू माई एज वो लास्ट भी था मेरा, तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं हो रही थी क्योंकि मैं पहली बार पेपर दिया, पेपर भी क्वालिफाई हो गया, स्क्रीनिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसकी मतलब फील नहीं आ रही थी। लेकिन जब लास्ट डे पे जब रिजेक्ट किया गया और उस समय जो मेरी हालत हुई, उस समय जो मैंने चीज़ें देखी, उसकी एक रिस्पेक्ट आगे बहुत ऊपर बढ़ी। तो अगर मान लो उस समय रिकमेंड हो जाता तो मैं उस चीज़ को उतनी वैल्यू ना करता जितनी मैं आज करता हूँ। अब मैं अपकमिंग कभी जाऊँगा ना तो मेरे अंदर एक वो उनकी रिस्पेक्ट होगी उसके लिए जो मैंने उस समय फील करी थी कि मेरे पास नहीं है। ये मैं अचीवमेंट में कंसिडर कर सकता हूँ कि आई वाज रिजेक्टेड बाय 2FHP। तो सर मतलब अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा सीक्रेट है जो आपके अलावा कोई नहीं जानता और आप एक्सपोज करना चाहते हैं? सीक्रेट तो नहीं बता, लेकिन एक सिचुएशन है जो मैंने किसी को नहीं बताई और मैं वो हमेशा दिमाग में रहती है। आज इसी चैनल पे बताएंगे आपको। हमेशा दिमाग में रहती है मेरे, ठीक है। बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी मेरे लिए जब मैं AFSC से रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। तो मैं चेकआउट करके निकल आया था अपने होटल से, चेकआउट करके तुरंत स्टेशन पहुंच गया था। मेरे पास ना कोई रिजर्वेशन था ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। मैं पहुंच गया, घर से कॉल आ रही है, घर से कम 12-13 कॉल आ चुकी हैं, डैडी की, मम्मी की, सब मिला के 50-60 कॉल हो चुकी थी, लेकिन मैं उठा नहीं रहा था क्योंकि मैं उस समय इतना फिर बहुत ज़्यादा। मैं पहुंच गया कि कोई ना कोई ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन कर्नाटक से यूपी आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत वो चाहिए। लेकिन वहाँ जाके जब डैडी से बात हुई, कामनेस नहीं चाहिए, मम्मी ने कहा रो मत, या फिर जो भी सिचुएशन थी सबके लिए मुझे बताया। तो उस समय फिर भी मैं उतना नहीं हुआ था सही जितना होना चाहिए था। तो उस समय डैडी ने कहा कि तू उसी होटल जा जहाँ से तू आया है, ठीक है। और अपना जब तक कि मैंने उसी एट द टाइम रिजर्वेशन किया तो वो 36 घंटे बाद की ट्रेन थी। तो उसी समय कह रहे थे कि जाओ होटल, आराम से रह, मजे कर, अच्छा शहर है, घूम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या था, मैं गया ही नहीं था वहाँ। मैंने लगभग 2 रातें स्टेशन पर गुजारी थी और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। मैं 2 रात मैंने स्टेशन पर गुजारी थी और बहुत चीज़ें हुई थी। मैं नहाया नहीं, ना ब्रश, ना कुछ, लाइक दैट जो हो जाता है ना पागल टाइप, ऐसा कुछ हो गया था। घर वालों की चिंता थी, अकेला बच्चा है, ट्रेन से आएगा इतनी दूर से, कोई ऐसी कोई डिसीजन ना ले ले जो उसकी लाइफ को अफेक्ट करे। तो ये चीज़ थी, लेकिन मैंने सोच लिया कि मरना तो नहीं है, बिल्कुल मरना तो नहीं है, बाकी किसी हो जाए। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, मैंने लगभग 1-1.5 दिन कुछ नहीं कहा था। बस जिस दिन मैं आया था, जिस दिन मेरी ट्रेन थी, उस समय मैं स्टेशन पर गया, क्योंकि स्टेशन पर भी तुम जानते हो आजकल प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह का सीन हो गया, तो स्टेशन पर नहीं जाने देते। तो मैं एक ग्राउंड था वहीं मैसूर में, उसके पास रहा। तो ये जो सिचुएशन मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं है और मैं मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। प्रायोरिटी इसी की है, इसी को देख के मैं अपना फ्यूचर भी डिसाइड किया है कि हाँ ऐसी सिचुएशन में किसी कभी और फील ना करूँ और उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करूँ। और मतलब कोई ऐसे बारे में सोचे भी ना, अगर नहीं मिला तो, अगर ना मिले तो मैं कह रहा हूँ ये मेरी गलती थी, ठीक है। ये सिचुएशन मेरी गलती थी, तो कोई और रिपीट ना करे, क्योंकि ऐसा करने से ना मेरे को कोई चीज़ गेन तो नहीं हुई है, बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब वही है कि हाँ मैंने अपना मेंटली प्रेशर झेला, लेकिन मुझे लगता है गेन नहीं हुआ। अगर मैं मान लो मैसूर घूमता, क्योंकि मैसूर एक शाही शहर है, कहते हैं ना वहाँ अभी भी राजा का वो चलता है, तो मतलब पहले सारी चीज़ें गोल्ड की चीज़ें दिखेंगी वहाँ, तो वो मैं घूम सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। ये मेरी गलती ही थी। मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा किसी और के साथ वो चीज़ हो ही गई तो अब एंजॉय कर, पापा ने सही कहा था ना आपके। लेकिन ये है कि मेरी गलती थी, मैं चाहता हूँ कोई और ना करे, बिल्कुल। तो इसलिए और मतलब अब देख सकते हैं कि पहले सर थोड़ा स्ट्रेस भी फील कर लेते थे, लेकिन अब हमेशा चिल करते हैं, स्माइल करते हैं। यही कॉलेज लाइफ में फायदा है आने का, क्योंकि तुम सारे प्रेशर झेल लेते हो आराम से। स्ट्रेस से कोई गेन होता ही नहीं। और पहली बात, कॉलेज में एक ना एक तो प्रॉब्लम रहती है ना, आज असाइनमेंट करना है, आज लैब बनानी है, आज कुछ करना है, आज ऐसा होना है, आज ऐसा, मतलब एक ना एक प्रॉब्लम बनी रहती है, हमेशा रहती है। तो हमेशा स्माइल करते रहिए सर की तरह, और मैं भी सीख लूँगा इनसे स्माइल करना।